नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मत्स्य विभाग द्वारा टेंडर में देरी से मत्स्य पालकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मत्स्य विभाग के नियमों के अनुसार साल का पहला टेंडर हर साल मार्च माह में जारी किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से टेंडर बिना किसी कारण के अप्रैल और मई में जारी किए जा रहे हैं, जिससे मत्स्य पालकों को 2 से 3 महीने का नुकसान हो रहा है। विभाग लीज राशि को 365 दिन की लेता है, लेकिन टेंडर की समय अवधि कम करती जाती है, जिससे व्यवसायियों को असमंजस और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समय पर टेंडर जारी न होने से बांधों में चोरी की घटनाएं बढ़ सकती हैं और मत्स्य पालकों को भारी नुकसान हो सकता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मत्स्य विभाग हर साल मार्च में टेंडर निकालता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से टेंडर हरदम लेट किए जा रहे हैं और इस साल बिना कोई कारण टेंडर को लेट किया जा रहा है। मार्च के अंदर टेंडर संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक तो विज्ञप्ति भी नहीं निकाली गई है। विज्ञप्ति निकालने के 15 से 20 दिन के बाद में ये टेंडर को लेंगे और उसके बाद में जब टेंडर निकालेंगे और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके अंदर 15-20 दिन महीना लगा देते हैं। कुल मिला के मत्स्य पालक का 365 दिन के ठेके के अंदर महीने 2 महीने तो मत्स्य विभाग अपनी तरफ से गलती कर देता है और उनका ढीलम ढील रवैया है, उसके कारण मछली पालक को नुकसान होता है। 365 दिन की लीज देनी पड़ती है, जबकि 365 दिन पूरे मिलते नहीं हैं। तो अब 31 मार्च को जो ठेके खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिए नुकसान खाकर। उन बांधों में पानी है, उनमें मछलियाँ, ठेकेदार का तो ठेका, मछली पालक का तो ठेका खत्म हो गया और अब मछली विभाग के अंडर में वो बांध आ गए। उनमें अब लगातार चोरियां होएगी और इनके पास इतने कर्मचारी नहीं होते हैं और कि भाई इस बांध में चोरियां हैं उनको रोका जाए। और इनका रवैया मत्स्य विभाग का ऐसा है कि ठेका, अगर बांध पे मत्स्य पालक ठेका ले लेता है तब तो ये उस बांध पे तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बांध सूने पड़े हैं, जिनमें चोरियां हो रही हैं, आसपास के लोकल माफिया चोरियां कर रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन पे दबाव बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मत्स्य ठेके पालक के पास तो ये तुरंत जाते हैं, अपनी कार्रवाई कर देते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, तुम ये कानून के खिलाफ है। लेकिन जो बांध सूने पड़े हैं, जिनमें चोरियां होंगी, अब उनके ठेके होंगे तो सरकार का भी रेवेन्यू का नुकसान है और जो मत्स्य पालक लेगा उसको भी नुकसान है। समय पर ठेके कर देते तो मत्स्य पालक अधिकार कर लेता अपना और उसी टाइम लगातार जो पहले वाला ठेका कंप्लीट होता है तो दूसरा ठेकेदार या मत्स्य पालक दूसरा आ जाता है, तो वहां पर वो उसको लगातार सहज प्रक्रिया से उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अब इन बांधों में चोरियां होंगी, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, मत्स्य पालक को नुकसान हो रहा है और समय अवधि ये देते नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कोई नियम कायदे तो है नहीं कि भाई तुम्हारे 365 दिन, हमने 365 दिन में से समय कम दिया है, उसका कोई ये लीज में हमको छूट दे। कभी भी 1% भी लीज में छूट नहीं देते। इनको जनवरी में तो चौथान चाहिए और 15 मार्च तक इस साल की पूरी लीज चाहिए, ये तो इनके नियम है। और खुद अपने नियमों में हमें तो बांध देते हैं, लेकिन खुद नियमों से बंधे हुए नहीं है। जो सरकार का मत्स्य विभाग का रवैया सरासर गलत है, इसको तुरंत प्रभाव से चेंज करना चाहिए और अतिशीघ्र टेंडर निकाल के प्रक्रिया को